जी, स्क्रीन शेयर हो गई आप लोगों के साथ। यस सर। ओके, आज की एक्सरसाइज है 3.1 जो हमने पहले आर्टिकल किए हैं, उन्हीं से रेलेवेंट कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, सॉल्व करते हैं। कुछ सॉल्व किए हुए हैं, बाकी मैं इसमें गाइड कर दूंगा आपको। तो यहीं से शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, if a is equal to 2315 and b is equal to 1764, then show that 4a minus 3a is equal to a। अब देखिए, वैसे तो सिंपली नजर आता है 4a माइनस 3a a ही होता है अगर हमारे पास a कोई भी चीज हो, लेकिन हम इन नंबर्स को लेके फिर प्रूव करेंगे कि वाकई यही आता है। सेम इसी तरह दूसरा उसने दिया है 3b माइनस 3a इज इक्वल टू 3 इंटू बी माइनस ए आता है। तो ये हम इसको फाइंड करते हैं कि वाकई ऐसे होता है या मैसेज में कोई और चीज़ बन जाती है। तो ये हमारे पास ए दिया हुआ है, ए है 2 3 1 और 5। देन 4a का मतलब क्या है, आप किसी भी एक स्केलर नंबर से इसे मल्टीप्लाई करते हैं, वो स्केलर नंबर क्या दिया हुआ है 4। ये जो 4 था इससे हमने मल्टीप्लाई किया इस टर्म को, तो 4 इंटू पूरा मैट्रिक्स लिख दिया। इस 4 को आपने पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 4, 3 इंटू 4, 1 इंटू 4 और 5 इंटू 4। आप इसको पहले भी लिख सकते थे, बेहतर था हम पहले लिखते, ऐसे लिखते, मतलब 4 मल्टीप्लाई का साइन देके। तो उसने ब्रैकेट में लिख दिया, बात एक ही है। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 8 12 4 और ये दिस वन इज 20। अब सेकंड क्या करना था हमें, सेकंड टर्म क्या चाहिए इसमें, -3a। तो यहाँ पे वही a, उस a को किससे मल्टीप्लाई करें, 3 से। अब 3 से मल्टीप्लाई करें और देखिए आंसर क्या आता है। आपके पास 3 से मल्टीप्लाई किया, सेम जैसे वहां पे 4 पे लिखा था वही, 2 3 3 3 1 3 और 5 3। मल्टीप्लाई करें तो आपके पास टर्म क्या आ जाएगी, 6 3 इंटू 3 9 3 1 इंटू 3 3 और 5 3 15। अब ये हमारे पास दो टर्म्स आ गई, ये है 4a और ये है 3a। अब हमने इन दो टर्म्स का क्या करना है, डिफरेंस फाइंड करना है। 4a माइनस 3a इज इक्वल टू a आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए टर्म लिखी 4a माइनस 3a, तो क्या करेंगे 4a की टर्म लिख दी माइनस सेंटर में और ये 3a की टर्म आ गई। तो अब करना क्या है, 8 हर एंट्री, ये पहली एंट्री पहले के साथ, दूसरी एंट्री दूसरे के साथ, सेम इसी तरह ये थर्ड एंट्री थर्ड के साथ और ये एंट्री इसके साथ। तो ऑर्डर मेंटेन रखना है। आपने क्या करना था, 8 माइनस 6, 8 माइनस 6 हो गया, 12 माइनस 9, 12 माइनस 9 आ गया, 4 माइनस 3, तो 4 माइनस 3 लिख दिया, 20 माइनस 15, सो 20 माइनस 15 आ गया। अब इनको सॉल्व करें तो देखिए क्या आंसर आएगा, 2 3 1 एंड 5। यहाँ पे सबका आंसर वही आ गया। और ये तो आपके पास गिवन मैट्रिक्स नहीं है, जो मैट्रिक्स गिवन था दिस इज इक्वल टू ए, यही हम प्रूव करना चाह रहे थे। 4a माइनस 3a इज इक्वल टू ए के आएगा, ये हमने प्रूव करना था, वो हो गया। इसी का सेकंड पार्ट है 3b माइनस 3a इज इक्वल टू दिस वन। अब आपके पास इसमें सबसे पहले हमें 3b चाहिए। 3b के लिए हम क्या करेंगे, 3 इंटू बी, तो b की टर्म दी हुई है 1764। तो यहाँ पे देखिएगा आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया ये लिख दिया, इसको 7 से मल्टीप्लाई किया ये लिख दिया, फिर 3 6 से और 4 से सिंप्लीफाई करने पे क्या आंसर आ गया, 3 21 18 और 12। ये हमारा 3b हो गया। 3a हमने अभी फाइंड किया था, ये 3a चाहिए था, तो ये 3a आया हुआ है हमारा। अब दोबारा इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि हमने अभी किया है, अब मैं वहां पे 3a लिख देता हूँ। तो हमें क्या चाहिए चले मैं उसके स्टेप लिखने के बजाय मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, 6 9 3 15। हमें क्या चाहिए, 3b माइनस 3a। तो देखिएगा किसके इक्वल आता है,
ये तो सारी टर्म नेगेटिव में आ जाएंगी। ये 3 माइनस 6 माइनस 3, 21 माइनस 9 12। मैं एक स्टेप के गैप से कर रहा हूँ। अब माइनस इसकी तरह लिखना चाहें, जैसे ये लिखा हुआ है तो लिख सकते हैं। छोटी सी टर्म है तो ऐसे भी हो सकती है। तो इससे माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 15, और यहाँ से 12 में से 15 निकालेंगे तो क्या आएगा आंसर -3। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 3b-3a का, 3b-3a का आंसर ये। अब हमें ये राइट साइड चाहिए 3 × b-a। तो मैं अगर यहीं पे सॉल्व करना चाहूँ तो मुझे, मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। जो मुझे चाहिए मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, मुझे क्या चाहिए b-a। तो b-a क्या है, ये b दिया हुआ है, ये बी दिया हुआ है। मैं थोड़ा सा इधर फासले पे लिख देता हूँ, या डायरेक्ट आ गया। हमने क्या करना है, बी में से ए निकालना है। तो आंसर क्या आ जाएगा -1। नेक्स्ट में किया हुआ है, वहां से भी देख सकते हैं, मैं यहाँ से कर देता हूँ। 7 में से 3 निकाला तो आंसर क्या आ गया 4। 6 में से 1 निकाला तो आंसर क्या आ गया 5। और 4 में से 5 निकाला तो आंसर क्या आ जाएगा -1। तो अब क्या करना है, हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिएगा आंसर क्या बनता है हमारा। मैं इसी को यहीं पे 3 लिख देता हूँ। अब 3 से, ये 3 लिखा हुआ है, 3 से मल्टीप्लाई करें तो देखिए आंसर क्या आया -3, 12, 15, -3। तो यही आंसर नहीं आया था आपका। यहाँ पे आगे इसने सॉल्व किया होगा, जैसे मैंने सॉल्व किया इस तरह यहाँ पे देख ले, ये आपके पास दोनों के आंसर सेम आ गए। ये देखिएगा, यही आंसर इसने फाइंड किया है -3, 12, 15 और 3। और दूसरा आंसर ये इसके तरीके से कर ले, जैसे मैंने किया उस तरह कर दे, दोनों एक ही चीज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इफ a इज इक्वल टू आयोटा 0, 1 माइनस आयोटा शो दैट a4 इज इक्वल टू i2। एक्चुअली आपको ये कहा है कि इसको 4 टाइम मल्टीप्लाई करो, इसको इसी टर्म से 4 टाइम मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आना चाहिए i2। i2 क्या है, ऑर्डर 2/2 का मैट्रिक्स आना चाहिए जो आइडेंटिटी हो, ये आंसर आना चाहिए। ठीक है जी, ये मैंने एमसीक्यू का क्वेश्चन दे देना है। लेट इफ a इज इक्वल टू दिस वन, ये a4, i2, i3 और i4 लिख देना है मैंने। ठीक है, i3 का मतलब होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये है i3। i4 का मतलब क्या होता है, एक एक और टर्म आ जाती, मीन मैं उसका सिर्फ डायगोनल लिख देता हूँ। i4 में फोर्थ ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा हमारे पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, लेकिन वो फोर्थ ऑर्डर को होगा। बाकी यहाँ पे आप सारे जीरोज लिख दें। ठीक है जी, ये सारे जीरोज हैं जो भी मेंशन कर रहा हूँ, ये सारे जीरो आ जाएंगे। इसी तरह ये जीरो लिख दे तो ये i4 होगा। तो ये मैंने एमसीक्यूज में क्वेश्चन दे देना है कि ए दिस वन शो दैट। अब शो दैट की बजाय मैं सिंपल लिखूंगा देन। अब यहाँ पे आपको सॉल्व नहीं करना, क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना होगा। अगर ये एमसीक्यूज में आया तो ये अंडरस्टूड में है दिस इज i2। सॉल्व करने के लिए मे भी कुछ और क्वेश्चन हो, लेकिन ये i2 होगा जी। तो अब हमने क्या करना है, a4 इज इक्वल टू i2 बनाना है। तो इट मीन हमने इसका फोर्थ ऑर्डर फाइंड करना है, इसको 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो 4 टाइम के लिए पहले सिंगल टर्म को सिंगल से मल्टीप्लाई किया, a डॉट a इज इक्वल टू ये एक लिख दिया, फिर a लिख दिया। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करने के लिए इस पूरी रो को इस पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें। अब देखिए पहली टर्म में आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया, ये लिख दिया, प्लस 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये लिख दिया,
फिर इसी रो को इससे मल्टीप्लाई करें सेकंड कॉलम से। तो यहाँ पे 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया और 0 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट में ये हमारे पास ये टर्म आ गई। अब दोबारा इस पूरी रो को उठाएं, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा 1 इंटू आयोटा प्लस माइनस आयोटा और 1, ये टर्म आ गई। अब ये टर्म आपकी लिखी गई। अब नेक्स्ट में इस पूरी रो को सेकंड से मल्टीप्लाई करें तो 1 से 0 और माइनस आयोटा और माइनस आयोटा, ये दोनों माइनस हैं, ये माइनस से माइनस आपकी कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे देख लेते हैं, ये आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आंसर इज आयोटा स्क्वायर। ये टर्म हमारे 0 हो गई, क्यों, आयोटा को 0 से मल्टीप्लाई किया और 0 को माइनस आयोटा से, तो आंसर इज 0। इसको वैसे ही ये प्लस का आयोटा, ये माइनस का आयोटा कैंसिल हो गया तो ये भी 0। तो दिस आंसर इज आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, हमने कम्प्लेक्स में पढ़ा था -1 के, और ये 0 0 और ये -1 के। अब ये टर्म आ गई हमारे पास आयोटा स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर। अब इस ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे पावर 4 आ जाएगी। अब दोनों लिखे तो आपके पास मल्टीप्लाई करने पर सेम वही केस जैसे उसमें पहले में मल्टीप्लाई किया, पूरी रो इस पूरे कॉलम के साथ फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के, सेकंड सेकंड के, फिर ये फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के, सेकंड सेकंड के मल्टीप्लाई किया, और फिर सेकंड रो पे आ गए तो सेकंड ये एलिमेंट आ जाएंगे ये वाले। तो ये आप मल्टीप्लाई करें, आपके पास आंसर आ गया दिस वन एंड दिस इज I2। ये आपने जस्ट 4 टाइम मल्टीप्लाई किया और आपका आंसर आइडेंटिटी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है जी, फाइंड x एंड y इफ। ये आपको दो मैट्रिक्स दिए हैं, दिस वन एंड दिस वन, तो कहते हैं ए x और y फाइंड करें। अब देखिए मैट्रिक्स का भी इक्वल होंगे अगर ये एंट्री इसके इक्वल हो, ये एंट्री इसके इक्वल हो, ये एंट्री इसके इक्वल, और ये एंट्री इसके इक्वल। अब ये 4 टर्म्स दी हुई हैं, इसमें एक चीज जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है देखने वाली है, जो आपने शुरू करना है। अब देखिएगा क्या ये एंट्री इसके इक्वल है। देखिए एक्स वाले की तो हम कोई भी वैल्यू दे देंगे, लेकिन इनको तो हम कोई नंबर नहीं दे सकते, कोई वैल्यू नहीं दे सकते। अगर ये इक्वल हैं तो क्वेश्चन सॉल्व होगा, अदरवाइज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 10 लिख देता हूँ, तो अब ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अब क्यों नहीं सॉल्व होगा कि हमारे पास ये नंबर और ये नंबर इक्वल नहीं है, तो ये मैट्रिसेस इक्वल ही नहीं हो सकते। फिर हम इसका कहेंगे सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, इसका सोल्यूशन ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि ये दो मैट्रिसेस कभी इक्वल हो ही नहीं सकते। अब जैसे लिखा हुआ है, अब तो पॉसिबिलिटी है ये x की कोई वैल्यू दे के हम 2 के इक्वल आ सकते हैं। जैसे यहाँ से अगर मैं देखने से बात करूँ, ये x + 3 है और ये 2 दिया है, तो मैंने यहाँ पे 2 बनाना है, तो मुझे x को क्या पुट करना पड़ेगा -1। सो आंसर इज 2 = 2, तो x -1 आ जाएगा। यहाँ पे दिया 3y - 4, अब यहाँ पे 2 दिया है, मैंने ये वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्व करते हैं यूजिंग डेफिनेशन इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस वी हैव। क्या है कि इसकी हर एंट्री अब उस एंट्री के इक्वल होगी। x + 3 = 2, सो x = 1, और दूसरी 3y ये 3y = 2, तो फिर आप सॉल्व करेंगे। सो आंसर इज 2, सिंप्लीफाई किया, ये 4 इधर आया तो प्लस का हो गया, 4 + 2 6, और ये 3 से डिवाइड किया तो आंसर इज 2। तो अब दोबारा यहाँ पे पुट करके देखें, इसकी जगह पे मैं अगर पुट करूँ तो ये है मेरा -1 और ये है मेरा 2। अब सिंप्लीफाई करें तो देखिए आंसर ये 2 बन जाता है, और ये 2 3 6 और ये 2 बन जाता है। तो फिर वही एग्जैक्टली आगे जो नंबर हमें चाहिए था, यही हमने सॉल्व करना था जी। इसी का सेकंड पार्ट दिया हुआ है, x + 3 1 -3 3y - 4 इज इक्वल टू, अब राइट साइड पे भी दूसरा मैट्रिक्स ही दिया हुआ है, वो दिया है y 1 -3 और 2x। अभी जो केस पहले डिस्कस किया उसके मुताबिक क्या ये नंबर इक्वल हैं, अगर ये नंबर इक्वल हैं तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, अदरवाइज नहीं होगा। कि जो कांस्टेंट नंबर है वो सेम होना चाहिए, कि उसमें कोई चेंज पॉसिबल नहीं है, तो फिर वो सेम होना चाहिए। अगर वो सेम है तो फिर हम क्वेश्चन प्रोसीड करेंगे। हम प्रोसीड करते हैं, हमारी ये टर्म इसके इक्वल आ गई, क्या आ गया x + 3 = y, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3y - 4 =
3y माइनस 4 इज इक्वल टू 2x के। तो यहाँ से x और y की टर्म एक साइड पे कर ले, कांस्टेंट टर्म एक साइड पे कर ले, सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो यहाँ से y इधर ले आए, 3 उधर ले जाए, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, और यहाँ से 3y माइनस 4 है, तो ये माइनस 4 को यहीं पे रहने दें, इस टर्म को उठा के इधर ले जाएं, तो हमारे पास टर्म क्या आ जाएगी, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 4 के। तो अब ये दो इक्वेशन बन गई। अब इन दो इक्वेशंस में से हमने x और y फाइंड करना है। तो यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें, तो मैं यहीं पे बता देता हूँ, अगर 1 से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये टर्म और ये टर्म ये कैंसिल नहीं हो जाएंगे अगर हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने वो ऐड किया या सब्ट्रैक्ट किया, जैसे भी बनाए, आपके पास ये एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। यही हमने सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 दिया है, इफ a इज इक्वल टू दिस वन, b इज इक्वल टू दिस वन, देन फाइंड 4a माइनस 3b। तो जैसे भी पहला क्वेश्चन करके आए हैं, सेम उसी तरह क्वेश्चन है। 4a का मतलब क्या है, 4 से मल्टीप्लाई किया, ये टर्म बन गई, इस को 3 से मल्टीप्लाई किया, ये टर्म बन गई, दोनों माइनस कर दिए, आंसर। और यहाँ पे वही काम दोबारा, a प्लस 3 इंटू बी माइनस ए। तो पहले b माइनस ए फाइंड कर ले, फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई करें और a में ऐड कर दें, जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। मीन कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में दिया, फाइंड एक्स वाई इफ, तीन मैट्रिसेस दिए हैं, इनको सॉल्व करना है। तो क्या करना है, ये पहली टर्म आ गई एज इट इज, इसको 2 दिया है तो हर एक को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2x, बल्कि ये किया हुआ है, ये आ जाएगा 2x 2y 0 4 और -2, हर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने। तो ये आ गया इज इक्वल टू दिस वन। अभी सॉल्व नहीं हो रहा, अभी हम इसको और इसको ऐड कर रहे हैं। ऐड करने में देखिएगा क्या बना, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। आपने ऐड किया तो आपके पास टर्म आ गई 4 2x x प्लस 2y 1y प्लस 4 और 1। अब जो क्वेश्चन हमने पहले किया था सेम उसी तरह, ये कांस्टेंट नंबर है दोनों, तो क्या देखिए यहाँ पे ये दोनों कांस्टेंट सेम है, यस सेम है, इसका मतलब इनके हद तक तो काम हो जाएगा। और ये भी सेम है, इसका मतलब सॉल्यूशन आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, 2x इज इक्वल टू किसके आ गया, -2 के, सो आंसर इज -1। और दूसरा, अब इस नंबर को इसके इक्वल पुट कर लें या डायरेक्ट इसको इसके इक्वल पुट कर लें, तो आपका आंसर सेम आ जाएगा। y प्लस, ये किया हुआ है, y प्लस 4 इज इक्वल टू 6, सो आंसर इज 2। अगर हम इसको भी करेंगे तो आंसर हमारा सेम आएगा, मीन x प्लस 2y, मैं दोबारा लिख रहा हूं, इज इक्वल टू 3। x किसके इक्वल आया अभी, -1 के, ये हमने फाइंड कर लिया था, प्लस 2y इज इक्वल टू 3। तो 2y इज इक्वल टू, ये -1 उस साइड पे ले जाएं तो क्या आ जाएगा 4, और y इज इक्वल टू 2, उधर डिवाइड कर दे, इसके नीचे जाएगा तो डिवाइड होकर आंसर इज 2। तो यही हमारे पास आंसर आया। हर केस में आंसर सेम होना चाहिए था, यही हमने सॉल्व करना था जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, नहीं करेंगे, आपकी क्लास के लिए नहीं है। 7 भी नहीं करेंगे, 8 आ जाए। इफ a इज इक्वल टू 1 टू ab एंड a स्केयर इज इक्वल टू, ये सारे जीरोस, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले a स्केयर। तो a स्केयर के लिए क्या करना है, a को a से मल्टीप्लाई कर दे, a से a को मल्टीप्लाई करने में 1 2 को किससे मल्टीप्लाई किया, इससे, तो ये आपके पास आ गई टर्म 1 प्लस 2a, और ये जब दूसरे से मल्टीप्लाई किया 2 प्लस 2b, और a प्लस ab और 2a प्लस b। अब ये किसके इक्वल लिखा है हमने, ये राइट साइड दी है, ये हमारा ए स्केयर है ना, एक ए स्केयर उसने दिया हुआ है, दूसरा ए स्केयर हम यहाँ से फाइंड कर रहे हैं। अब ये दोनों इक्वल है, अब जब ये दोनों इक्वल है तो इस टर्म को इसके इक्वल पुट करेंगे। तो फर्स्ट टर्म में देखिएगा आपके पास 1 प्लस 2a किसके इक्वल आ गया, 0 के, सो a इज इक्वल टू -1/2 के, और b किसके इक्वल आ जाएगा, इसी में से ले लें, इसी में से b इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ये हमारा आंसर था जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 के बाद 9, 9 भी सेम यही है।
इफ a इज इक्वल टू दिस वन एंड a स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन, जैसे अभी 9 किया सेम वही आपने इसका a स्क्वायर फाइंड करना है, a स्क्वायर फाइंड करें और राइट साइड पे 1 0 और 0 1 दिया है, किसी भी एक टर्म के इक्वल पुट कर दें आपका आंसर आ जाएगा। फर्स्ट के इक्वल पुट करेंगे 1 माइनस ए इज इक्वल टू 1, सो आंसर इज ए इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे जब ये 0 को पुट करेंगे तो b इज इक्वल टू -1। ये सिंपल क्वेश्चन था। ओके तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हमने किए, पहले भी किया था, दोबारा कर देता हूँ। कहते हैं ट्रांसपोज का है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ, शो दैट ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। ये हमने पहले किया था क्वेश्चन सॉल्व। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए प्लस बी करना है। सबसे पहले लेफ्ट साइड लिया आपने, लेफ्ट साइड पे इन दोनों को ऐड करना है। अच्छा इसने वो दूसरे पहले किए हैं, खैर एनी हो, आपने ये ए और बी ऐड कर दिए जैसे सारे क्वेश्चन करते आ रहे हैं, और इसका ट्रांसपोज ले तो ये टर्म बन गई। अब यहाँ पे पहले दूसरे साइड पे क्या कहा है, पहले ट्रांसपोज ले फिर ऐड करें, तो ये टर्म थी, इसका ट्रांसपोज लिया, ये रो, पूरी रो उठाई आपने और ये कॉलम बना दिया, पूरी रो उठाई कॉलम बना दिया, बस ये ट्रांसपोज था। ठीक है, ऊपर जो टी लिखा है, टी स्टैंड फॉर ट्रांसपोज, तो बी का भी कर दिया सेम। अब इन दोनों को ऐड कर दें तो एग्जैक्टली यही आंसर आ जाएगा जो इसका दिया हुआ है, नेक्स्ट टाइम में किया हुआ। ये देखिएगा, ये उसने दूसरा भी किया हुआ है, तो दोनों में आंसर सेम आ गया, हमने सिर्फ ऐड करना था जी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड ए क्यूब। आपने इस क्यूब फाइंड करना है, तो क्यूब फाइंड करने के लिए क्या है, 3 दफा मल्टीप्लाई करना है। तो 3 दफा मल्टीप्लाई करने में पहली जो टर्म दिया ए को ए से मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर आ गया। कैसे, पूरी रो को ए की जर्नल रो पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई किया, पहला नंबर पहले से, दूसरा दूसरे से और तीसरा तीसरे से। तो पहला नंबर पहले से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 5 और -6। देखिएगा यही नहीं आया हुआ, 1 5 -6, जैसे ये लिखा हुआ है, ये ज़्यादा बेहतर तरीका है, इस तरह लिखना चाहिए, इससे मिस्टेक नहीं होगी। फिर इसमें पूरे कॉलम के साथ आता है, मल्टीप्लाई कर दें, 1 को 1 से, 1 को 2 से और 3 को -1 से, ये हमने लिख दिया। देखिएगा टर्म क्या बनी, ये वाले, तो आपके पास जो आंसर आए। ठीक है जी, इसी तरह आपके पास ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया, फिर वो जो आंसर आया उसको एक दफ़ा फिर ए से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास O3 आ गया। O3 का मतलब ये था कि सारे मैट्रिक्स जो हैं वो जीरो है, सारी टर्म्स जो हैं वो जीरो है, या आंसर हमारा वो जीरो मैट्रिक्स आया जी। क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ फाइंड द मैट्रिक्स एक्स इफ दिस वन। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये जो मैट्रिक्स दिए है, एक्स का हमें पता नहीं है क्या है, तो हम अपने पास से सपोज कर लेते हैं, लेट एक्स इज इक्वल टू ए बी सी डी, कोई 4 नंबर रख देते हैं, जैसा ये मैट्रिक्स दिए हुए है इसी जैसा कोई मैट्रिक्स है, ए बी सी डी दिया हुआ है। देन अब क्या करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, फिर इसी रो को इससे मल्टीप्लाई करें, देखिएगा क्या बनता है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं, ये नेक्स्ट टाइम में लिखा हुआ है, आपके पास टर्म क्या आ गई, 5a - 2b 2a + b और दिस वन। अब हमने सॉल्व क्या करना था, दिस टर्म इज इक्वल टू दिस वन एंड दिस टर्म इज इक्वल टू दिस वन। एंट्री वाइज लिखा ये 5a - 2b इज इक्वल टू -1 और 2a + b इज इक्वल टू 5, और दूसरी भी लिख दे। अब यहाँ से फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से ए बी फाइंड कर लें। फर्स्ट इक्वेशन से मैं यहाँ पे अलग से कर देता हूँ, ये है मेरे पास 5a - 2b इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पे मेरे पास अकेला b दिया है, मैं अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या टर्म बन जाएगी, 4a + 2b इज इक्वल टू 10। मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, सो देखिएगा ये क्या बनेगा, ये ऐड कर दें, ये 0 हो गया, ये क्या आ गया आपका 9a, अच्छा ये 1 माइनस का था, इज इक्वल टू 9, सो आंसर a इज इक्वल टू 1। अब ये a यहाँ पुट कर दें इस इक्वेशन में, तो यहाँ मैं 1 पुट करूंगा तो b इज इक्वल टू 3। कैसे, ये b यहीं पे रहने दे, ये 2 इस साइड पे ले आए, तो 5 - 3 2, आंसर इज 3।
तो ये ए भी आ गया। सेम इसी प्रोसेस के तहत आपने ये थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये सारा उसने सॉल्व किया हुआ। ये चौथा ये नेक्स्ट सेकंड पार्ट जो दिया है वो भी सेम यही, सिर्फ नंबर चेंज है, सॉल्व कर दे। बस ये क्वेश्चन नंबर 12 तक आपने करना है।